नमस्कार दोस्तों, मैं कप्तान तनवीर एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कानून का ज्ञान विद कप्तान में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को वोट डाले जाने हैं। चुनाव के दौरान अक्सर एक विषय सुर्खियों में अवश्य रहता है, वो है आचार संहिता। आज हम जानते हैं आचार संहिता के बारे में, आचार संहिता के क्या नियम होते हैं और आचार संहिता क्या होती है। दोस्तों, जब भी किसी राज्य में या देश में चुनाव की शेड्यूल की घोषणा कर दी जाती है तो उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है और आचार संहिता चुनाव की समाप्ति तक लागू रहती है। सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को आचार संहिता का आवश्यक रूप से पालन करना होता है। अगर कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी किसी नियम का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उसे नियमानुसार दंडित कर सकता है। आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष रूप से व स्वतंत्र रूप से करवाना होता है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि वोटर को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वह अपनी इच्छा से मतदान कर सके। तो हम जानते हैं कि आचार संहिता के मुख्य नियम क्या है। आचार संहिता का पहला नियम है कि आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी नई सरकारी योजना का आरंभ नहीं करेगी, कोई शिलान्यास नहीं करेगी या कोई भूमि पूजन नहीं करेगी। लेकिन अगर पहले से कोई योजना शुरू हो चुकी है या कोई कार्य आरंभ हो चुका है, वह सुचारू रूप से चलता रहेगा, उस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं होता। आचार संहिता का अगला नियम है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी सरकारी मशीनरी का उपयोग अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं करेगी, जैसे कि सरकारी बिल्डिंग, सरकारी वाहन, सरकारी विमान या अन्य किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा। आचार संहिता का अगला नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी किसी जाति विशेष, धर्म या समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। वह वोटरों को प्रभावित नहीं करेगा कि वो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर वोट देवे। आचार संहिता का अगला नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी चुनाव प्रसार के दौरान पैसे या शराब नहीं बांटेगा, वह प्रतिबंधित है। आचार संहिता का अगला नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी अपनी रैली या जुलूस निकालने से पहले पुलिस की अनुमति लेगा, उसके बाद ही रैली या जुलूस निकाला जा सकेगा। और चुनाव वाले दिन शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी ताकि कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी शराब बांटकर वोटरों को प्रभावित ना कर सके। तो इस प्रकार से आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य यही है कि वोटर अपनी इच्छा से स्वतंत्र मन से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के अपनी वोट डालें। तो ये सभी आचार संहिता के नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक रूप से प्रतिबंधित है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।